संशोधन की बात हो सकती थी या फिर विचार हो सकता था, लेकिन गैर राजनीतिक फैसला था। और इन सब तमाम चीज़ों की वजह से राष्ट्रीय जनता दल से आम लोगों की दूरी पहले की अपेक्षा बढ़ी है। और आने वाला समय में सीट की संख्या पे नहीं जाता मैं 13 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ, आंकड़े में देखता हूँ और मैं यह जानता हूँ कि आने वाला समय में उस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है जहाँ समर्पित कार्यकर्ताओं को रोज जलील किया जाता है। किसी प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल से नेता के बेटा के सहारे जदयू, ये बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता के सभी बेटा क्यों जदयू की तरफ आ रहे हैं? क्योंकि वह अपने पिता को रोज जलील होते हुए देखते हैं कार्यालयों के अंदर, इसलिए वो इस दल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो साथियों, बहुत बात आज नहीं करेंगे, फिर समय मिलेगा, कभी अवसर मिलेगा, हम लोग बात करेंगे इन्हीं सब बातों के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शामिल होने वाले राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह जी के छोटे सुपुत्र श्री अजीत जी, श्री रूपेश कुमार सिंह जो पैक्स अध्यक्ष हैं महनार के, और श्री प्रेमलाल सदा जी जो सहरसा के हैं और सदा समाज के एक महत्वपूर्ण नेता हैं, और उपस्थित आप सभी बुजुर्गों, नौजवान साथी, मीडिया के भाई, सबसे पहले तो हम अजीत जी का, रूपेश जी का और प्रेमलाल सदा जी का जनता दल यूनाइटेड परिवार में स्वागत करते हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन। पहचान तो ये है कि वो श्री जगदानंद सिंह जी के पुत्र हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी इनकी एक पहचान है, और वो पहचान है इन्होंने बीआईटी मिश्रा से इंजीनियरिंग पास करने के बाद एक बड़े फर्म में नौकरी करते थे, और उसको छोड़कर इनके मन में जो समाज सेवा के प्रति समर्पण का भाव था उसको छोड़कर ये आए और 13 वर्षों से सक्रिय राजनीति में रहे। सक्रिय राजनीति में सिर्फ एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में नहीं थे, बल्कि इन्होंने गांव में घूम घूम कर काम करने का काम किया। गांव में जाकर इन्होंने नारी सशक्तिकरण की दिशा में काम किया। गांव में जाकर इन्होंने नौजवानों को एकत्रित करने का, उनको संगठित करने का काम किया, और कई तरह की इन्होंने जो रचनात्मक काम हो सकता है वो रचनात्मक काम ये लगातार करते रहे। रूपेश जी पैक्स के अध्यक्ष हैं, अभी आज जो काम आप गांव में संगठित करने का काम कर रहे थे, जो प्रसार और प्रसाद का काम कर रहे थे, जो सामाजिक परिवर्तन का काम कर रहे थे, उस काम को आगे जारी रखिए। जनता दल यूनाइटेड में ऐसे लोगों की कमी है जो समर्पित भाव से गांव में जाकर काम करने का काम करते हैं। और उसके बाद एक और बात है, हम सब लोग, जगता भाई हो, हम सब लोग जो स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पार्टी के और उनके साथ काम करके आज तक यहाँ तक राजनीति में पहुँचे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में एक सपना देखा, और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जाने जाते थे गरीबों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज के रूप में। उनकी पहचान थी पूरे देश में और पूरे बिहार में। हम सब लोग उनके साथ काम करते थे। और जगता भाई तो अभी कहा अजीत जी ने अपने भाषण में कि राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं उनके पुत्र लोग क्यों दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा कि उनके पिता लोग अपमानित हो रहे हैं उस पार्टी में, और पिता दर्द को नहीं समझ रहे हैं, पिता का दर्द पुत्र समझ रहा है और वापस दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। हमको कभी कभी आश्चर्य होता है, कभी कभी हमको आश्चर्य होता है। जगता भाई हम सब लोग युवा लोक दल की राजनीति में एक साथ काम किए। स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे, जीवित थे,
तो उस समय जो युवा लोक दल था, उसका युवा संगठन जो था लोक दल का, उसमें हम सब लोग काम करते थे। हम लोगों को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने और कुछ सिखाया हो या सिखाया नहीं सिखाया, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने यह सिखाया कि कभी भी सम्मान और आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ समझौता मत। कभी मुझको आश्चर्य होता है, कभी कभी हमको आश्चर्य होता है कि जगता भाई जैसे व्यक्ति काहे का किस बात के लिए अपमानित होकर भी वहां पड़े हुए हैं, कौन किस बात के लिए अपमान सह रहे हैं। लेकिन खैर उनकी सोच अलग है। अब वो पता नहीं, हो सकता है उम्र का कुछ तकाजा हो गया हो। अभी तो अजीत जी भीतर से ज़्यादा समझ सकते हैं कि उम्र के तकाजा के कारण उनका जो स्वाभिमान है और आत्मसम्मान है वो नहीं